देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना है, 2πRh होता है। आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दिया है कि कर्व सरफेस एरिया जो है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कर्व सरफेस एरिया की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि गिवन दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके जगह पे हम लोग 484 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 484 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई का मान दिया है 22/7, आर नहीं दिया तो आर वैसे लिखेंगे। हाइट भी आपके क्वेश्चन में दे दिया, हाइट दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हाइट 7। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 7 से 7 कट जाएगा, सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट गया। अब आर का मान यहाँ से निकलेगा, तो देखिए 484 सेंटीमीटर इक्वल टू यह 2 और 22 जो है यहाँ पे गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में, तो 2 गुणे 22 हो गया इक्वल टू आर। अब इसको काटा जाएगा तो 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 चौको 44। तो देखिए ये आ गया 44/4 इक्वल टू आर। ठीक है, इसको काटेंगे तो 11 आ गया, इसका मतलब आर इक्वल टू मिल गया आपको 11 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, πr²h। ठीक है, अब इसके जगह पे पुट किया जाएगा वैल्यू, पाई का मान 22/7, आर का मान हम लोग निकाल चुके हैं 11, तो 11 गुणे 11, एच का मान हाइट आपका 7 दिया ही है, तो 7 7 से कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, 22 गुणे 11 तो दोस्तों अब मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए ये हो गया 22, 11 से 11 गुणा करेंगे तो 120। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। और इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा वॉल्यूम जो होता है क्यूब में ही आता है। तो अब देखिए 22 से जब 121 में गुणा किया जाएगा, कहने का मतलब 22 से जब 121 में गुणा करेंगे तो देखिए 22 सेकंड में 22 को 2, ठीक है, हासिल 2 आपका आ गया। 22 से 2 में गुणा करेंगे, 22 दूना 44, 44 और 2 कितना हो गया, 46, हासिल 4। 22 सेकंड में 22, 22 4 कितना हो गया, 26। तो कहने का मतलब कितना आ गया, 2662 इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ये दिया है इफ ए बराबर 4011 एंड बी बराबर दिया है आपको, बी बराबर 3989। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ ए बी, कहने का मतलब आपको ए बी का मान बताना है। ठीक है, आपको ए बी का मान बताना है कि ए से जब बी में गुणा होगा, इससे इसमें जब गुणा होगा तो कितना आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी दिया है,
ऑप्शन नंबर 1 दिया है, आप लोग क्वेश्चन नीचे देख रहे हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नहीं लिखते हैं, सीधे सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो देखिए लेट ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर इसको 4011 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4000 + 11 ऐसे लिखा जा सकता है। फिर से देखिए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4000 - 11। और हम लोग एक फार्मूला ये जानते हैं क्या, कि एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b = क्या होता है, a² - b²। इतना हम लोग ये चीज़ जानते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या किया जाएगा, a + b है और a - b है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग अब ऐसे कर सकते हैं। देखिए a + b है और a - b है। तो a + b एक ब्रैकेट में है 4000 + 11 और a है 4000 - 11। तो एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b बराबर क्या हो गया, a² - b²। कहने का मतलब 4000 का स्क्वायर - 11², ठीक है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई ये तो हो रहा है ना, ये समझ में आ रहा ना। देखिए ए बी का मान हमको चाहिए, तो ए से बी में गुणा करना, तो इससे इसमें अगर हम लोग ऐसे लिखे हैं तो ये गुणा ही तो हो रहा है, तो ए बी यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बराबर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी = तो ए बी बराबर, अब 4000 का स्क्वायर तो 1 6 3 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है, -121। अब इसमें से 121 घटा देंगे तो वही आपका क्या है, ए बी का मान है। तो चलिए घटा देते हैं, 1 6 3 3 6 0 यहाँ पे लगाना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें से क्या घटाना है, 121। तो जब घटाएंगे तो यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे 9 है, 9 9 9 5 1। तो ए आपका क्या हो जाएगा, ए बी का मान आ जाएगा 1 5 9 9 9 8 7 9, ठीक है। इतना आपका ये सब क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ 4 sin² 30 डिग्री प्लस 3 cot² 60 डिग्री -2 tan² 45 डिग्री ईच। ऑप्शन आपको दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड है 1, थर्ड 0, फोर्थ है 9, जैसा कि आपको लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग को वैल्यू याद रहना चाहिए, ठीक है। क्या क्या याद रहना चाहिए, जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि sin 0 का मान क्या होता है, 0। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, sin 0 का मान 0। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2। sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2। sin 60 का मान क्या होता है, √3/2। sin 90 का मान क्या होता है, 1। अब जो साइन का होता है यही क्या होता है, cos का उल्टा होता है। तो cos 0 का मान क्या होता है, 1। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। cos 45 का मान 1/√2। cos 60 का मान 1/2। cos 90 का मान 0, ठीक है। साइन थीटा cos है, tan थीटा का मान आप लोग जानते हैं कि tan 0 का मान क्या होता है, 0।
tan 30 का मान क्या होता है 1/√2 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये सभी मान आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए अब बस इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, उसके बाद आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए 4 साइन स्क्वायर है यहाँ पे, साइन 30 का स्क्वायर। तो साइन 30 का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू कोट 60। तो देखिए कोट tan 60 का मान √3, तो tan का उल्टा क्या होता है कोट होता है। तो कोट 60 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 1/√3 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/3 आएगा केवल, क्यों √3 से √3 कैंसिल हो जाता है जानते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1/3 -2, 1 से 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 से 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए 4 से 4 कट गया तो ये बचा 1, प्लस 3 से 3 कट गया तो ये बचा 1 -2। यहाँ से करेंगे तो 1 + 1 तो 2 -2 = 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस आपका एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए फिगर दिया है, ऐसे त्रिभुज बनाया है जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, कि ऐसे फिगर आपको दिया है। अब इस फिगर में पूछा है कि कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा फिगर देगा तो इसका निकालने का सबसे आसान तरीका आपको ऑप्शन में दिया है। पहला ऑप्शन 8 दिया है, दूसरा 10, तीसरा दिया है पहला 8, दूसरा 9, तीसरा 10 और चौथा का 7 है। तो देखिए जब भी ऐसे एक ट्रायंगल अगर बनाया है ना, एक मान लीजिए ऐसे एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, और इसमें अगर ऐसे फिगर आपको कभी भी दिखाई दे रहा है, ऐसे एक फिगर दिखाई दे रहा है, तो इसमें ट्रायंगल की संख्या कितना होगा, एक तो ट्रायंगल ए बनेगा, 1 2 3 4 और एक ए हो जाएगा, तो कितना होगा ये 5। समझ रहे हैं ना बातों को, 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। ठीक है, अब इसमें अगर गिना जाए तो देखिए एक फिगर ए है, 2 3 और एक बड़ा वाला 4 हो गया। ऐसे इसको गिनेंगे 1 2 3 और एक बड़ा वाला, तो 4 और 4 कितना हो गया 8 और ये 1 9। तो इसका मतलब 9 इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें कितने ट्रायंगल हैं 9 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, ए वायर इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर। इफ द वायर इज रीबेंट टू फॉर्म ए सर्कल देन इट्स रेडियस विल बी। पहला ऑप्शन है 22 सेंटीमीटर, दूसरा है 14 सेंटीमीटर, तीसरा 11 सेंटीमीटर, चौथा 7 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि जैसे वायर है, मान लीजिए अगर कोई भी वायर है, ठीक है, तो उसी वायर से आपको ऐसे अगर बनाया गया है 4 कोण का, ठीक है, और उसी वायर से जैसे मान लीजिए एक वायर लिए तो वायर से आपको 4 कोण का बना दिए ऐसे आप, ठीक है, मतलब 4 कोण का फिगर ऐसे बनाइए। वायर ये समझिए ए से स्टार्ट था, फिर से ऐसे आया बी पर, बी से सी, सी से डी, फिर से डी से ए तक, यहाँ तक गया है, वायर है। ठीक है, अब इसी वायर को आपको क्या करना है सर्कल में बना देना। लेकिन क्या जब सर्कल में आप बनाएंगे
तो जितना वायर यहाँ है वही वायर तो यहाँ भी है, समझ रहे हैं। कहने का मतलब अगर यहाँ 20 मीटर है तो 20 मीटर का ए भी सर्कल, मतलब 20 मीटर का ए भी वायर है जो सर्कल वाला है, ठीक है। तो बताना है आपको ये है कि ये जो सर्कल बनेगा इसका जो रेडियस होगा, जो इसका त्रिज्या होगा, ये कितना होगा, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब ये है इसका जो पेरीमीटर होगा, ठीक है, हिंदी में कहा जाएगा इसका जो परिमाप होगा और इसका जो परिमाप होगा, परिमाप का मतलब इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। दोनों का परिमाप क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए इसमें दिया है कि जो इसका साइड है, ठीक है, ये स्क्वायर में बनाया है, वर्ग में बनाया है। तो वर्ग में अगर बनाया है ABCD, ठीक है, और इसका एक साइड दिया है 22 सेंटीमीटर। तो अगर चारों साइड लेंगे इसका, ठीक है, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है ये कितना होता है 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू साइड होता है 4 इंटू ये कितना होगा 22 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा आपका 88 सेंटीमीटर, इतना आ गया। तो यह 88 सेंटीमीटर इसके सरकमफ्रेंस के बराबर है ना, इसके सरकमफ्रेंस के। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर। तो इसके बराबर है, तो 88 सेंटीमीटर इसके जगह पर रख देंगे, तो 88 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई का मान 22/7 और यहाँ पे आर, ठीक है। अब देखिए इससे 11 दूना 22, 11 8 88, यह 8 बराबर 2 दूना 4/7 इज इक्वल टू आर। 4 से काटेंगे 4 1 4, 4 दूना 8, 2 इज इक्वल टू 1/7 गुणे आर। तो आर का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इस जो सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस होगा ये कितना सेंटीमीटर होगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आपको आया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट में बोलिए, फिर बताते हैं, ठीक। थैंक यू।